पशुपत से तिरुपति, ये हम लोग सुनते थे। लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान या क्या क्या XYZ, इस तरह की बातें हम लोग सुनते थे। रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा की बातें सुनते थे। उत्तर से दक्षिण, पशुपति काठमांडू से लेकर तिरुपति बालाजी तक, पशुपत से तिरुपति। लेकिन ये अतीत की बातें लग रहा है हो जाएंगी, क्योंकि कल के दिनांक यानी 31 मार्च 2026 तक एक रेड लाइन खींची गई थी, एक डेड लाइन खींची गई थी। तो नक्सलवाद को हम लोग बचपन से देखते हैं, मतलब 25-30 साल से, 30 सालों से तो हम लोग घनीभूत होते हुए इस समस्या को देखे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश तक भी इसका प्रकोप आ गया था। सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज वाला एरिया, यहाँ तक कि ये वाराणसी और चंदौली तक इसका प्रकोप आ गया था, मिर्जापुर तक, क्योंकि ये ऐसे ट्रायंगल पे है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के त्रिकोण पे, और वहाँ पर ये कैंसर लाइलाज था, फैल गया था। खैर, अच्छा समय आ गया है। सुनने में आता था कि जहाँ 180 जनपदों में ये व्याप्त था, रोज कुछ न कुछ घटनाएं सुनाई जाती थीं कि या CRPF के इतने जवान शहीद हो गए, इतने स्थानीय पुलिसकर्मी मारे गए, ये मुठभेड़ हुई, ऐसे ट्रैप किया। अक्सर ये रणनीति बनाते थे। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना बताऊँगा कि पैरेलल गवर्नमेंट की शक्ल ले लिए थे काफ़ी जनपदों में। जनताना सरकार और कंगारू कोर्ट और रेड कॉरिडोर और पता नहीं क्या क्या इनका सब चलता था। पोलिट ब्यूरो तक इनकी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह। तो ये निर्णय करते थे, और जगह जगह पे अलग अलग छत्रप थे। अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, नक्सलवाड़ी गांव से, चारू मजुमदार और कानू सान्याल से। तो वेस्ट बंगाल तो प्रभावित था ही, उससे दक्षिण में आएंगे तो उड़ीसा था, वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड तक था, और उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार। उड़ीसा से जब और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हम महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक ये था, कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो इतने प्रदेशों में एक रेड कॉरिडोर इन्होंने बना रखा था, और ये ज़्यादातर वो प्रदेश थे, वो जगहें थी जंगल एरिया, जैसे बस्तर का जंगल और इस तरह से सुकमा का एरिया, जहाँ पे जाना कठिन था। सैनिक कार्यवाही, पुलिस बल की कार्यवाही करना कठिन था। घने जंगल थे, पहाड़ी थे, वहाँ गिरवासी, बनवासी, जंगलवासी ही रहते थे। एक चीज़ जानिए, इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ये खनिज से संपन्न क्षेत्र था। जो आज रेयर अर्थ मेटल वगैरह की बात हो रही है, ये इन चीज़ों से संपन्न क्षेत्र थे। लेकिन यहाँ पर नक्सलवादी 30 सालों से जड़ें जमाए थे। हम लोग जब पढ़ते थे 2002, 3, 4 में, तो सुनते थे कि 200 जनपदों में इनका पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। तो 2000 से 2010 तक तो इनका आतंक चरम पे था। धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता गया, जब हमारी CRPF और कोबरा आर्मी मजबूत होती गई। पॉलिटिकल विल बहुत मायने रखता है इसको खत्म करने में। अब तो कल का वक्तव्य संसद में देखा जाए कि हमारे गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और सरकार क्या वक्तव्य देते हैं, उसे क्या उभर के निकल के आता है। लेकिन पॉलिटिकल विल बहुत मायने रखती है, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। और इसके पीछे जहाँ तक कहा जा रहा है कि विकास के कार्य, ऐसा नहीं कि पहले की गवर्नमेंट नहीं करती थी, समस्या जटिल थी, धीरे धीरे ही सॉल्व हुई, सबके प्रयास इसमें हैं। लेकिन विकास के कार्य होने नहीं देते थे। जगह जगह पर मोबाइल टावर लगाना, उनको 4G में बदलना। जो प्रधानमंत्री का ये घर आवास योजना थी, इसको सही से लागू कर देना। जो अनाज फ्री में अनाज उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था, इसको सही से लागू कर देना। ये बड़ी योजनाएं हैं। सड़कों का निर्माण जंगल तक, रोडवेज की बसें, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन भी बहुत जगह चलाना, मुख्य धारा से जोड़ना, और ये कहना कि अगर सरेंडर करेंगे तो पुनर्वास करेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। सरेंडर, आत्मसमर्पण सह पुनर्वास की योजना, और उसको लागू कर देना, और विश्वास पैदा करना कि तुम अगर सरेंडर करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम मारे नहीं जाओगे। तो ये विश्वास पैदा करना, विकास कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देना, ये इसके पीछे रहा है। तो सरकार की नीतियां अगर सही से हर जगह पहुँचें तो इस तरह की डेडलाइन और रेड लाइन पे काम किए जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म होगा। मुझे सुनने में ये आता था कि 17-18 इसके टॉप लीडर हैं,
तो उसमें 14-15 लीडर ने आत्मसमर्पण कर दिया या मारे गए। और वो ऐसे लीडर थे जो करोड़ या 2 करोड़ के इनामी थे, और एक साथ लेके 10 सालों में पिछले 10,000 लोग मारे गए, नक्सलवादी मारे गए। सरेंडर करने वाले भी हमें लग रहा है 2000 से कम नहीं होंगे, ऐसा ही कुछ आंकड़ा होगा। 16-17 लोग तो बड़े टॉप लीडर जो थे इनके, जो इनके कमांडर होते हैं, एरिया कमांडर होते हैं, और जो अलग अलग गुटों के एक मालिक थे, उनका सरेंडर कर देना ये गुड साइन है, और सरकार का होल्ड दिखा रहा है, और सरकार के विकास का कार्य दिखा रहा है। और सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा बल, खासतौर से सीआरपीएफ, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है, कोबरा, वहाँ की लोकल पुलिस, और जिनका आत्मसमर्पण और प्रत्यर्पण हुआ, उनका भी बड़ा योगदान, लोगों को बतियाने में, घर वाले भी जो उनको जोड़े, बहलाए, फुसलाए, समझाए, इन किन प्रकार हैं, उनको मुख्य धारा में लाए। और सरकार पे ट्रस्ट, सरकार कहती थी कि भाई देखिए, यहाँ की संस्कृति बारूद की नहीं रही है, यहाँ की संस्कृति विकास की रही है। छत्तीसगढ़ को ही देखिए, झारखंड को ही देखिए, अगर देखा जाए तो खनिज के मामले में नंबर 1 है। अगर पर्यटन के मामले में उनको बनाया जाए तो वो भी नंबर 1 साबित होंगे। वहाँ के जनजाति जो गिरिवासी हैं, वो बहुत समृद्ध परंपराओं से हैं। उनके फोकल म्यूजिक लीजिए, उनके डांस लीजिए, उनकी परंपराएं लीजिए, ट्रेडिशन, कल्चर, सब कुछ यूनिक है। तो ऐसे लोगों को आत्मविश्वास दिलाया गया कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी नक्सलवादियों के मदद की आवश्यकता नहीं है, वो आपको बचाने नहीं आएंगे, सरकार आपके साथ खड़ी है। आप संविधान के तहत ये देश चलेगा, सरकार आपके प्रोटेक्शन में है, हम पूरी तरह से विकास के लिए उत्तरदायित्व हैं, एक तरह से हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे लोग समझे। सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज ऐसे जगहों पे छोड़े गए। एकलव्य कॉलेज, एकलव्य स्कूल खूब भरमार हुई, नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, इस तरह के स्कूल कॉलेज वहाँ छोड़े गए। टावर्स और सड़कें और डैम और मिनरल माइंस वगैरह के लिए अच्छे अच्छे खनिज संसाधन, कोल माइंस, तो और उनको कहा गया कि आप इसी में मजदूरी करेंगे, या आप इसी में काम करेंगे, आप इसी में इंजीनियर बन सकते हैं। आपका लोकल चीज़ है तो वोकल फॉर लोकल तो बात हो गई। आप लोकल हैं, यहाँ पे काम करिए, जिस तरह की आपकी क्षमता होगी उस तरह का आपको काम मिलेगा। तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसे देखा जाता है। जगह जगह पे कुछ घटनाएं अभी होंगी, उसको लोग कहेंगे कि देखिए नक्सलवाद पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है, लेकिन इसके लिए समर्पित होना, एक गृह मंत्री को हर प्रदेश में जाना, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी तक से मीटिंग, डीजीपी तक से मीटिंग, कोबरा, सीआरपी और पूरे मतलब पैरामिलिट्री से मीटिंग, तो ये बड़ी बात है। और पूरी मशीनरी लगी, जहां जिस पार्टी की सरकार है, सारी सरकारें फुल एफर्ट से लगी रहीं। उसका परिणाम ये होगा कि अब नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। एक बड़े युग का समापन है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग तो देखे हैं नक्सलवाद, रोज घटनाएं घटित होती थी। एक तरफ कश्मीर में समस्याएं कि हरकत उल मुजाहिदीन ने मार दिया, हिजबुल मुजाहिदीन ने मार दिया, लश्कर तैयबा ने मार दिया, और इंटरनल प्रॉब्लम थी कि लोग भैया ये नक्सलवादियों ने मार दिया। उन जगहों के नाम लोगों को याद हो गए थे, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे बस्तर हो, चाहे सुकमा हो, तो इस तरह की जगहों के लोगों के नाम याद आ गए जो हम लोगों से बहुत दूर हैं आतंकवाद का, नक्सलवाद का। और इसमें खूब हाथ से के हमारे पड़ोसी, हमारे शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान हथियार प्रोवाइड कराया, चाहे नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों की मदद से इनका प्रशिक्षण कराना हो, चाहे बांग्लादेश की मदद से, बांग्लादेश के रास्ते से, चटगांव के बंदरगाह के रास्ते से इन तक हथियार AK-47, AK-56 पहुँचाना, और माइंस तक पहुँचाना, हैंड ग्रेनेड और इनके बम बारूद देना। चाइना का भी सपोर्ट है। एक कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों को उनका सपोर्ट था, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी कहीं ना कहीं से जुड़े थे, और इनके जो क्रांतिकारी माओवादी मुहिम थी उसके वो कहीं ना कहीं सहभागी रहते थे। तो पूरी तरह से लगाम लगा देना और इतनी बड़ी जीत पा जाना, ये पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। खैर हम देखते हैं कि और आज और कल के संसद का क्या वक्तव्य होता है, फिर आगे बात होगी। जय हिंद, नमस्कार।